अमादिपुरुषं देवं भास्करं समुपास्महे। नमः सभाये। कुछ प्रश्नों के साथ, इनको प्रश्न नहीं कह सकते हैं, शंकाओं के साथ मैं मेरे वक्तव्य को प्रारंभ करना चाहता हूँ। सभी यहाँ पर वास्तुशास्त्रविद उपस्थित हैं। एक साधारण सा प्रश्न है, वैसे प्रश्नों की माला है पूरा, तो एक दो प्रश्न से मैं प्रारंभ। और हम तो यही लोगों को सुझाव देते हैं कि आप ईशान कोण में, अब तो कुआं बनाते नहीं हैं, तब भी ईशान कोण में आप कुआं बनाइए और घर के चारों ओर थोड़ा सा जगह छोड़िए, और वह कुआं अग्निकोण में या वायु में नहीं हो सकता है। अब हम कितने में घर बनाते हैं? 1000 स्क्वायर फीट, कहीं कहीं EWS हुआ तो 700 स्क्वायर फीट, ऐसे घर बनते हैं। तो मेरे घर में मैं जो कुआं बनाया हूँ ईशान कोण में, वो पड़ोसी के लिए क्या हुआ? मेरे ईशान कोण, मेरे घर के, मेरे ब्लॉक के ईशान कोण में मैं जो कुआं बनाया, तो पड़ोसी वाले के लिए क्या हुआ? वो अग्निकोण हो गया। अग्निकोण में हो नहीं सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? मेरे कुआं मुझे फायदा देते हुए बगल वाले को खत्म कर देगा। यही बात है। हम तो यही तक बता के छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ना हमारा मजबूरी है। इसी प्रकार से बाकी बातें भी चलती हैं कि पूरब में जगह ज़्यादा छोड़ो और पश्चिम में मत छोड़ो। और जो हमारे पश्चिम में है उसके पास पूरब में ज़्यादा जगह नहीं, और हम उसके लिए और इस पूरब का ऐसे अवसर नहीं दिए, हमारे घर को दबा के हम पश्चिम में बना दिए। तो उस स्थिति में हमारे पीछे वाले के लिए तो पूर्व समाप्त हो गया। तो यहाँ उस यजमान को, माने उस गृह स्वामी को जो प्रभावित कर रहा है वास्तु, वो पड़ोसी को प्रभावित नहीं कर रहा है क्या? एक साधारण सा प्रश्न है, किंतु हम उसमें ऐसे उत्तर ढूंढ नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम मतलब घुमाएं और अपने जहाँ जहाँ प्रश्न होता है वहाँ पर, फिर इसी प्रकार से फिर धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं। तो हम तर्क देते हैं कि जो दीवाल है, दीवाल में हम तय करते हैं, आय तय करते हैं, और कभी कभी हम दीवाल को जोड़कर वहाँ पर पद विन्यास करते हैं और आय साधन करते हैं। तो कहीं कहीं दीवाल को छोड़ के जो अंदर का हिस्सा है उतने में करते हैं। वहीं पर जो व्यक्ति रहता है, जो गृहस्वामी है, जैसे मैं ही उदाहरण के लिए लीजिए, एक घर बनाया और 10 महीने में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं 10 साल के बाद उस घर में आया हूँ अभी। और उसमें जो 10 वर्ष रहा एक छात्र, वो बाद में वह शादी भी किया, और मैं जब आया, जब वो खाली किया तो उसके बच्चे स्कूल जाते थे, इतने बड़े हो गए। तो आखिर उस भूखंड में ऐसे कौन सी वस्तु हैं जो मेरे लिए सकारात्मक नहीं रहा, और उस छात्र के लिए तो सकारात्मक रहा ही। प्रारंभ यही होता है। अब हम उसको, हमें उत्तरित करना होगा अपने शोध में आगे बढ़ने के लिए। कहीं कोई दूसरे दृष्टि से नहीं। यही बात आगे बढ़ती है अपार्टमेंट में भी। अब हम वास्तु में और विकास हो गया हमारा। तो घर में टेलीफोन कहाँ होना चाहिए और हमें फ्रिज कहाँ रखना चाहिए, वहाँ पर हमने ज़्यादा जोर देने लगे। और उसके अंदर संचार, शक्ति संचार किस चीज़ का, वो कौन सा शक्ति है जो हमें टारगेट कर रहा है और हम देख नहीं पा रहे हैं। जितने हम वास्तु सलाह लोगों को देते हैं तो उससे हम पीड़ित हैं।
और हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और जानना किस लिए है? हमें क्यों जानना है? क्योंकि उससे बचने के लिए, क्योंकि इष्ट जो है उसकी आपूर्ति हो और अनिष्ट का परिहार हो, यही हमारा ध्येय है। अब अनिष्ट हम जानेंगे तो उसका परिहार करेंगे, किंतु यहाँ अनिष्ट हम जान कहाँ पा रहे हैं? हम मत्स्य यंत्र, कूर्म यंत्र इत्यादि जितने यंत्र गर्भस्थान में स्थापित भी कर देंगे। और आगे जो कोहाड़ा उसको क्या कहते हैं, जो आगरा का पेठा बनता है, हाँ, और उसको सामने हम टांग भी लिए और उससे भी काम नहीं हुआ घर से, तो हमने फिटकरी ले आए और लाल कपड़े में लपेट के उसको भी हमने टांग लिए। और इससे भी नहीं हुआ तो एक गणेश जी की छोटी मूर्ति दीवार में चिपका भी दिए, किंतु निपटारा नहीं हो रहा है। तो इसको हमें कोई राज चाहिए, भैया आखिर हो क्या रहा है, वो मुझसे ही क्यों हो रहा है, मुझे कौन सा चीज वो टारगेट कर रहा है। यहां से प्रारंभ हुई बात आपको कहां तक चलती है कि आपके जब हम शहर देखते हैं तो शहर में बहुत ऐसे घर होते हैं जो कोई खरीदता नहीं है, कोई रहता नहीं है। और इसका एक उदाहरण मैं हैदराबाद में एक घर देखा, वहाँ पर बगल में एक रिश्तेदार रहते हैं, तो उनको वो ये पहचान देते हैं, भूत बंगला बोल दो। तो वो मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। वो जली हुई ठीक ठाक घर है, केवल काली पुत गई उसमें पूरा, क्योंकि जलने के कारण उसको कोई बिल्डर खरीदता नहीं। और उस जगह में इंडिविजुअल घर खरीदने के लिए 5-6 करोड़ लग जाएंगे। और इतने बिजनेस करने वाले भी कोई वो हिम्मत नहीं करता है कि उसको बिकवाने के लिए, और कोई उस पुताई तक नहीं कराता है। आखिर वो कौन से ऐसे शक्ति संचार हैं वहाँ पर जो हमको धीरे से वास्तु का दुकान बगल वाले गली में शिफ्ट करने के लिए प्रेरित करता है? हम वहाँ पर उस दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं तो कोई बात तो है। फिर इसी प्रकार से शहर के मोड़ बहुत होते हैं, आप वहाँ पर लगे हुए देखते हैं बोर्ड, क्या दुर्घटना संभावित क्षेत्र। और बहुत बार कल भी एक ऐसे चर्चा हो रहा था, लोगों को पता नहीं चलता है कि उस स्थान पर जाने पर क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उसको अचानक लगता है कि कोई इधर गया है, फिर अचानक लगता है कोई इधर गया है और खाई में चला गया व्यक्ति। अब मंच से हम सब कह सकते हैं कि भूत प्रेत को हम नहीं मानते हैं, किंतु एकांत में घर में रहते हैं तो हमारे नींद तो अधूरा ही रहता है। हम जिस चीज को मानते नहीं हैं उस चीज से हम डरते हैं। भूत बलि और बलि तरह तरह का होता है, हम बिना बलि के कोई काम तो करते नहीं हैं। तो वहाँ पर नींबू काटा, चावल रखा, पीले चावल रखा और नींबू को कुमकुम के मैंने ऊपर काटा। जब हम जंतु बलि नहीं करते हैं तो ये सारे तो करते ही हैं। आखिर ऐसे कौन सा शक्ति संचार है? पंडित जी कहते हैं कि वास्तु का हवन करा लो, और वास्तु के हवन कराने के लिए यजमान ये ढूंढते हैं कि कहाँ पर सस्ते में हवन वाले सामग्री मिलता है। ना मैं इस बात को इसलिए सीरियसली कह रहा हूँ, उस हवन सामग्री में जो घी मिलता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि खाने योग्य नहीं है, किंतु वास्तु पुरुष के पीने योग्य हैं। कहीं हम उस बिंदु से हट रहे हैं। किस बिंदु से? आखिर हमें हवन करना क्या चाहिए, वहां से उत्पन्न होने वाला वह शक्ति कौन सी है, और वो हमें वहां पर उस हमारे और हमारे जो अदृश्य जो मित्र हैं उनके बीच का संबंध को वो ठीक कैसे करेगा, इन चीज़ों को हम भूल रहे हैं। हमारे प्रयोग करने वाले तिल झूठे हैं, मतलब वो सही तिल नहीं है। हमारे हवन में जो लेबुल लगा है ये अश्वत्थ का लकड़ी है, ये पलाश का लकड़ी है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। शहरों में अब कहाँ देखने को मिलते हैं ये पेड़। हम दुकान में जाते हैं क्योंकि हमको होलसेल सब चाहिए, और प्रवचन देते वक्त हम मंच में ही कहेंगे कि यजमान को स्वयं संग्रह करना होता है वस्तुओं को, फिर उसके बाद कार्य करना होता है। किसी एक कड़ी से मैं इस बिंदु को यहाँ पर प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक कहावत है कि हम
जमीन को छोड़ के, आधार छोड़कर हम वो तलवार को चलाते हैं, वो एक कहावत है, चलते हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं। वास्तु के हर एक पन्ने में हमें सताने वाले ऐसे बहुत प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न। जल, वो इतना बात वहाँ तक आती है कि वह जलशिराएं हो अथवा वृक्षों का आरोपण हो। आचार्य कह देता है कि पूर्व में आप इस वृक्ष को नहीं पाल सकते हो घर में। अब हम पता भी नहीं करते हैं कि वहाँ पर चारों दिशाओं के लिए तय हो गया है कि ये पेड़ यहाँ रहेगा तो सही है, यहाँ रहेगा तो सही नहीं है। हम उस पेड़ को ही नहीं पहचान पाते हैं इस समय में, तो फिर पेड़ लगाना तो दूर की बात है। अभी चर्चा हो रहा था कि अब 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इस तरीके से बारिश एकाएक मूसलाधार ऊपर वाले को क्यों लग रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया कहना हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? ये पेपर में देखते हैं कि 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अरे प्रकृति वैपरीत्यम उत्पातः, प्रकृति का विरुद्ध हो रहा है, यानी प्रकृति अपने तत्व को कहीं खो रहा है। हम इसको नहीं, क्योंकि घर में तो पकौड़े तो बन रहे हैं, हमें बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, तो देखो कैसे हो गया। तो ये 5वीं सदी के ही आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, नरापचारान् नियतम अपवर्गः प्रवर्तते, नरापचारान् नियतम अपसर्गः प्रवर्तते। वहाँ ये कैलामिटीज नरापचार से होता है, तो इसमें फिर हम कहते हैं कि धर्म का पालन नहीं करते हैं। नर का अपचार क्या है? यहाँ अपचार में हम तुरंत उसको जोड़ देते हैं कि मंदिर नहीं जाता है तो टीका नहीं लगाता है तो ऐसे करता है, वहाँ वैसे करता है। आखिर वहाँ क्या करना चाह रहे हैं? साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। नर का अपचार क्या है? और कंट्रीब्यूशन, हमने क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमको रिवर्स गिफ्ट। क्योंकि शब्द मरता नहीं है। व्याकरण वाले संस्कृत के लोग तो कहते हैं कि शब्द है नित्यः। जहाँ हम धीरे धीरे वहाँ पर हमारे समझने की शक्ति कम हुआ कहिए या कुछ कहिए, हम सीमित होकर उसको निर्वचन करके आगे चलने लगे। और शब्द का मतलब वो कोई भी शब्द होना चाहिए। एकाएक में कौन सा ऐसे प्रेसिपिटेशन को प्रेरित कर रहा है, बादलों को प्रेरित कर रहा है, उनकी सीमाएं कहाँ तक जाती हैं। और अग्नि में, हवन में वो कौन सी बात है कि अग्नय स्वाहा करने पर अग्नि को जा रहा है। एक ही जगह में तो डाल रहे हैं आप। इंद्राय स्वाहा बोलेंगे, वो इंद्र को जा रहा है। फिर वरुणाय स्वाहा कहेंगे, फिर अंत में जब प्रजापति के लिए गए, प्रजापतया इदं नमः, मेरे लिए नहीं है, प्रजापति के लिए है। ये सब जाके आपके चारों ओर कहाँ मिल जा रहे हैं, कौन देख रहे हैं? कहने तक हम कह पा रहे हैं तो हम उसमें वो दृष्टि नहीं ले जा पा रहे हैं। आप जब हम नगर वास्तु तक आते हैं तो जैसे शिव मंदिर बना, कोई भी मंदिर बनता है तो उसके निश्चित गणित हैं, माने आपको हर एक वहाँ पर पैरामीटर को पालन करना ही करना है, जैसे पहले भी बात हुआ था। किंतु शिव मंदिर की छाया है तो आपके घर में नहीं पड़ना है। और शिव मंदिर का जो द्वार होता है तो उसके सामने हमारे मैंने इसमें क्या कहते हैं कि शिव की दृष्टि और विष्णु की वो पृष्ठ भाग, निचला भाग, मैंने ये दोनों, मैंने उस गांव में आप जाके देखे ध्यान से, प्राचीन गांव में, तो वहाँ पर पूरा वो खाली ही रहेगा, वहाँ पर कोई हिम्मत भी नहीं करता है जमीन सस्ता भी मिले। अब तो ये अलग बात है कि हम शिव मंदिर का यदि थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा हो तो हम हिचकेंगे नहीं, वहां तक भी दीवार बना लेंगे। तो हम सारे सिद्धांतों को जड़ से ही छोड़ दिए हैं, और जहां चिंतन करना चाहिए हम वहां पर चिंतन कर नहीं पाते हैं। एक सिद्धांत बता के, एक श्लोक बता के हम उस दिन को तो बिता देते हैं, पार कर लेते हैं, किंतु वहां पर जो मौलिक जो प्रश्न हैं जो हमें स्वयं को सताते हैं, दूसरों को कहने के लिए नहीं, स्वयं को सताते हैं, उनको हम ढूंढ नहीं पाते हैं। मेरे घर में दिक्कत है तो मेरा जो पंडित जी हैं कहाँ बैठे, चेन्नई में,
वो बोले हैं कि आप निश्चिंत रहो, बड़ौदा में एक टीम है, वो वहीं पर आपके लिए पूजा कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ही उत्तर दीजिए, मेरे पंडित चेन्नई में बैठे हैं, वो बड़ौदा में ये लोगों को बैठाए हैं, वो संकल्प ले रहे हैं कि सुब्रह्मण्य नामधेयस्य मम यजमानस्य। भैया वो आपके मंत्र से क्या चीज़ निकल रहा है कि ये जो पोस्टल एड्रेस है सुब्रह्मण्य नामधेयस्य, उसको ले जाके टारगेट कर रहा है। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ, मानता हूँ, किंतु मानने से नहीं है। आप जब खुल के सामने आके यदि नहीं बताते हैं तो फिर धीरे 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 अगले जनरेशन तो कहेंगे कि ये सब तो बकवास है। ठीक, तो वो क्या चीज़ है, हमें पंडित जी बता दें या हमें जाप करने वाले बता दें क्या कि वो कौन सा चीज़ है कि मुझे टारगेट कर रहा है। यहाँ सब में केंद्र में कहाँ कौन है, मैं ही केंद्र में हूँ, यानी आत्म केंद्रित विश्व हो गया। यहाँ से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे ये आत्माएं बहुत मिली तो एक छोटा सा घर बना, फिर वहाँ से गांव बना, फिर वहाँ से शहर बना। पहले के ऐसे नहीं था कि आप यदि 20 साल 30 साल अपने गांव को देखे हों तो गांव ऐसे फैलता नहीं है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि मेरे बचपन के जो आज भी खाली है गांव में, क्योंकि कहते हैं कि नहीं यहाँ पर कर नहीं सकते हैं, किंतु शहरों में ये बात नहीं हो पाती है। आकाश हर्म्य पहले भी थे, हम कोई चीज कोई वस्तु पहले नहीं था कहने की स्थिति में आप या हम कोई नहीं हैं। क्यों कोई नहीं है? वेद अनादि अनंत कह के हम फिर परीक्षा में बैठ के लिखते हैं कि 4000 साल पहले वेदों को लिखा गया है। अनादि अनंत अथवा वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा गुण जो है, अथवा वो कौन सा ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो नित्य हैं, सत्य हैं, जो आकाश गुणक जो शब्द हैं उसके रूप में वो समाहित होके पहले आप 24 MB के 24 KB का एक ये फ्लॉपी आता था बहुत बड़ा। अब आपको यदि 200 GB का पेनड्राइव दे दें, आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं है क्या? और पहले कंप्यूटर MB में जब चलते थे तो तब किर किर आवाज़ करते थे, हमारे लिए सब ठीक था। ये बिंदु यहाँ पर इसलिए आया कि हमें हर जगह में, हर स्थान में हमारी प्रगति है, किंतु हम अपने स्थान में आकर, अपने बिंदु पे आकर हम उस गुत्थी को सुलझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम यहाँ पर मान लेंगे कि आप एक GB को कंप्रेस करके एक MB में कैसे ला सकते हैं, किंतु हम वहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि एक सोर्स है या एक एनर्जी है जो कंप्रेस हो जाता है और उसके बाद एक्सपेंड होता है, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और यदि एक टाइम फ्रेम बताया गया है कि विनाश और विकास के बीच में, विकास की पराकाष्ठा के बाद विनाश ही है ना, प्रलय होता है। वो कहाँ बताया गया है प्रलय? मनु के अंत में प्रलय होगा। संधि प्रोक्तो जल प्लवाह, वहाँ पर कहते हैं कि वो संधि है, वो संधि काल उतना स्पेस, उतना टाइम फ्रेम, भैया जलप्लव ही होगा, सब पानी में डूबा रहेगा। उसके बाद फिर ब्रह्मा आएगा, क्योंकि ब्रह्मा शाश्वत नहीं है ना, वो ब्रह्म पद है, शतायु ब्रह्मा। उस 100 वर्ष के ब्रह्मा, एक दिन कल्प एक दिन है, रात्रि एक कल्प है, इस प्रकार से गिनते जाइए। 100 वर्ष का समय हो गया ब्रह्मा जी का। उसके बाद ब्रह्म पद फिर आपके लिए भी हमारे लिए भी तैयार है। तो ये कंप्रेस कहाँ हो रहा है और ये एक्सपेंड कैसे हो रहा है, जिसको आप जिप भी बना रहे हैं और जिसको आपको अनजिप करके फिर डाटा भी देख रहे हैं। किंतु यही बात जब हमारी बात आती है अपने विषयों की, वहाँ पर हम चुप हो जाते हैं। वेद का अर्थ भी हम दूसरे ढंग से निकाल लेंगे। वहाँ गूढ़ार्थ में तो यदि अर्थ वही होता तो इतने भाष्य कहाँ से? तो फिर हम उस साउंड तक, उस एनर्जी तक, उस वेव तक जो कहीं कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड हो रही है, तो आपको हमको सबको मानना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि
जन्म होगा, मृत्यु होगा, आत्मा नहीं मरेगी, किंतु आप और हम जो कुकृत्य करते हैं या सुकृत्य करते हैं वो हमें पीछा करेंगे। अरे भैया, मुझे जब जला देंगे, राख हो गया, तो मुझे कैसे पीछा करेगा? तो भागवत महापुराण कहता है 10वें स्कंध में, श्रीमद् भागवत में, मन एव मनुष्याणाम पूर्व रूपानि शंसति। ये बातें तो आपको बहुत जगहों में मिलेगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यहाँ बंध और मोक्ष, सुख और दुख का। किंतु हम लोगों में कितने कह सकते हैं कि हमारा मन हमारे पास है? उसको प्रेरणा कौन दे रहा है? तो प्रेरणा कहते हैं कि भैया ईश्वर भी यदि आपके प्रारब्ध में नहीं है तो दे नहीं सकता है। तो यानी हमारे पूर्व कर्म हमें प्रेरित कर रहा है। भैया वो स्टोर कहाँ, सर्वर कहाँ है? मेरे अंदर वो चिप कौन सा है और वो सर्वर कौन सा है? यानी यहाँ जो प्रारंभ में जो प्रश्न हुआ उसके अनेक प्रश्न हैं। जब तक हम उसमें एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर यही सोल्यूशन है, एक साइंटिफिक एवेल्युएशन तो चाहिए। जहाँ साइंस की बात आती है तो हम उसको पाश्चात्य कह के किनारे कर देते हैं। अरे पाश्चात्य प्राच्य, ऐसे ज्ञान में तो कोई सीमा तो होती नहीं है। और हम ये भी नहीं जानते हैं रोमक सिद्धांत, रोम में बना, रोम को नाम ऋषि ही। कहाँ पर थे जब पृथ्वी को 4 भागों में बांटते हैं? तो इधर लंका हुआ, इधर सिद्धपुरी हुआ, इधर रोमक हुआ। नगरी तो है, 4 नगरी भूमध्य रेखा के ऊपर आचार्यों ने 4 चिन्हित किए हैं। हर जगह में लंका ही क्यों लेते हैं? निरक्षजा रावण राजधानी। आप कोई भी गणित कीजिए तो वो रावण निरक्ष देश से ही प्रारंभ होगा। रावण पर प्यार होने के कारण हम करते हैं, या उस स्थान में निरक्ष होने के कारण, अक्षांश के शून्य होने के कारण करते हैं। क्यों करते हैं? तो हम वहां तक नहीं चलते। जब 4 ही नगर थे और उन 4 में आचार्य उत्पन्न हुए, और आज देखने पर वो 4 में कोई भारत में नहीं है। लंका नगरी भारत में है क्या? नहीं है। तो फिर हमारी आपकी करके हम कहाँ पर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? यानी हम कहीं संकुचित हो जा रहे हैं। उस संकुचित अवस्था में हमारा चिंतन गहराई तक नहीं जा पा रहा है। क्या महर्षि ऐसे थे? उनकी वो कोई सीमाएं, कल्पनाओं की सीमाएं वो कभी करते ही नहीं थे। तो वो हमने हाइपोथेसिस में हमारे सीमा हम स्वयं तय करते थे। अरे ये हो ही नहीं सकता है, ये कैसे हो सकता है, हम क्यों करें? ये सारी बातें इसलिए हैं कि नगर नियोजन में तय हो जाता है कि वो नगर का नाम, उसकी जो वैरायटी होती हैं, वो वहाँ पर बनने वाले मार्गों के संख्या पर होता है। पूर्व से कितने आए रास्ते, दक्षिण से कितने आए, एक दूसरे से कितने एंगल बना रहे हैं, इन्हीं पर होगा। फिर उसके नेक्स्ट आता है प्रासाद निर्माण, फिर उसके बाद मंदिर, फिर उसके बाद कम्युनिटी हाउस, फिर उसके बाद तालाब, फिर उसके बाद कुआं। इन सब के बीच हमारे उनके कोई रिलेशन, हमारे और प्रकृति के कोई रिलेशन हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तब जाके ये बात होगी। फलित में ही आप अन्यथा मत लीजिए कि मैं एक विषय से दूसरे विषय में जा रहा हूँ। ये कोई विषय मैंने इनकी ऐसे स्पेसिफिक मैंने सीमा नहीं है। और इनको जब तक हम अलग अलग विषय के रूप में, ये न्याय का विषय, ये व्याकरण का विषय, ये ज्योतिष का विषय, ये फिजिक्स का विषय, जब तक हम करेंगे तब तक तो हम उसके जड़ तक कभी नहीं जा पाएंगे। नहीं तो भैया मंदिर पूजा से मतलब है हम गोपुर का है बनावे हैं, तो हम क्यों उसके प्राकार बनावे हैं? अब जब ज्यादा भी भगवान आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि अरे हमें कोई ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं, मिठाई ले जाओ, हमारे भगवान ले लेते हैं। कहीं 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 स्वयं को धोखा देते हुए हम आगे चलते रह रहे हैं। और भैया चौकी के बाद चौकी में रहने दो, चौका में नहीं ले आना। ये तो हम अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं। चौकी का बाद तो चौकी में ही रखना है, वही छोड़ के आ जाना है। पंडित जी फिर घर में पालन नहीं करेंगे। इसी दृष्टि से हम चल रहे हैं, इसलिए हमें कहने के लिए कोई वाक्य नहीं रह जाता है अपने पास। हम छुप छुप के चलते हैं।
हमारे छुपने के पीछे राज क्या होता है? अरे बहुत व्यस्त हूँ, मुझे कॉलेज में इतने काम दे देते हैं, वहाँ ऐसे हो जाता है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। आपके दिमाग को तो कोई रोक नहीं रहा है, मन को कल्पनाओं से तो कोई रोक नहीं रहा है। आखिर आप कोई रास्ता तो बताइए, कोई आपको बिंदु तो अगले को समझाइए, तो वो स्वयं ढूंढ लेंगे। तो इन समस्याओं का समाधान, अब बात आती है शास्त्रों तक तो नहीं, वहां पर निर्देश ही होते हैं, वहां तर्क नहीं बताते हैं। ये भी कहना गलत है, क्योंकि हमने जो सार, हमें आदत हो गया है कि केवल एब्स्ट्रैक्ट देखने का। एब्स्ट्रैक्ट में भी हमें जो अच्छा पसंद होता है वाक्य, वहां तक लेके हम आगे चलते हैं। शास्त्रों के पहले अपने में हमारे पास इतना भी समय नहीं रहता है कि हम वैदिक नॉलेज तक चले। मैं कल एक मंत्र को देख रहा था, पुत्रवती दक्षिणतः। समझ में नहीं आवे, थोड़ा बहुत संस्कृत जानने के कारण क्या है कि मंत्र सामने आया है तो अब डाउट तो चालू हो जाएगा। दक्षिणतः पुत्रवती, किंतु दक्षिणतः में नकार में अनुदात कर दिए। तो ऐसे क्यों कर दिए? यानी अपनी स्थिति कहाँ हो गई, हम वहाँ कल्पना ही नहीं कर सकते, और फिर हम कहते हैं कि तर्क है ही नहीं। दूसरे जगह में आता है, यम मृत्युर्ना वपश्यति तम प्रपद्ये, यम मृत्युर्ना वपश्यति। पुनः एक जगह में आता है कि अहम वेदन में मृत्यु हो। सारे बातें हमें वहाँ पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, किंतु उसके असली अर्थ में जाने पर अहम वेदन में मृत्यु हो, आचार्य वहाँ क्यों कह रहा है? वो भी आरण्य के भाग में कह क्यों रहा है आचार्य? और स्वयं पढ़ने वाला जान रहा है कि क्योंकि डर है, कब हम चले जाएंगे पता नहीं, संपत्ति कहाँ चला जाएगा पता नहीं, ये बच्चों तक जाएगा कि नहीं पता नहीं, वो बढ़ेंगे कि नहीं पता नहीं। किंतु सुबह हमारे पाठ में क्या हो रहा है? अहम वेदन में मृत्यु हो, मैं जानता हूँ मुझे मृत्यु नहीं है। वैदिक वचन भी पढ़ते हैं, यानी पूर्ण रूप से मिला के हमने एक वेब बनाया है। तो वेब में क्या है, जहाँ जहाँ अपने इंटरेस्ट, मैंने अपने मनोनुकूल नहीं लगता है कि वहाँ हम उसको खत्म करते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे जाल हो गया। तो उस जाल में क्या है, अरे हमारा तो जिंदगी हो गया, आप लोगों को करना चाहिए। हम अगले को कहते हैं, अरे अब तुम लोगों को तो थोड़ा प्रेरित है, मैंने इसमें काम करना चाहिए। फिर वो भी उसी में आ जाता है, उसी रफ्तार में आता है कि उसको भी पैसा मिलने लगा है, नहीं तो अरे बीवी बच्चे पालने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा, तो फिर वो भी कमाने लग जाएगा, फिर वो अपने बच्चों को कहेगा। ये हमारे एक अनुवंशिक, हमारा एक फिक्स्ड माने लक्षण हो गए हैं। हम यही कहते हैं अगले को कि अरे हमने तो कुछ नहीं कर पाए, किंतु तुम ऐसे नहीं करना, ये कह के हम चलते हैं। तो इसमें हम जड़ तक कैसे जा सकते हैं? छात्रावस्था में चिंतन होना चाहिए, किंतु चिंतन तो 80 वर्ष की उम्र में भी कर सकते हैं। पढ़ने का कोई उम्र होता है? 90 साल की उम्र में कर सकते हैं। क्यों? तम विद्या कर्मणि अनुवर्त्यते पूर्व प्रज्ञा च। जो आत्मा है तो उसको तम विद्या कर्मणि अनुवर्त्यते पूर्व प्रज्ञा च। उनके उसका कर्म भी, उसकी विद्या भी, माने उसके टैलेंट जितना है और प्रज्ञा, सब कुछ उसको अगले जन्म में मिलता है। माने एक खत्म नहीं है, अगले जन्म में कैसे मिलता है? मैं 50 के होने जा रहा हूं और 30 के उम्र के पहले पहले आचार्यों ने ग्रंथ लिख लिए। भास्कराचार्य लिखता है कि मैं 23 वर्ष की उम्र में सिद्धांत श्रवणी लिख रहा हूँ। 60 साल का पढ़ने वाला जो समझ नहीं पा रहा है, वो यही सोचता है कि इसने क्या किया होगा। आर्यभट्ट का भी यही हाल है, 26 वर्ष के उम्र में समाप्त करके एक ग्रंथ, भैया एक ही ग्रंथ पर्याप्त है, किंतु मुझे ISBN वाले कितने चाहिए? 50 ग्रंथ चाहिए। और जितने भी राइटर्स पहले वाले देखेंगे, वो एक में उनका जन्म सिद्ध हो गया। तो कहां से मेधा आती है? तो वो ऐसे ही होती है, एक्यूमुलेशन। वो ऐसे चलते चलते वो एक्यूमुलेट ही होता है। प्रारब्ध माने कर्म के साथ साथ हमारे विद्या और हमारी प्रज्ञा, हर चीज आगे बढ़ते हैं। तभी कोई कुछ जन्मों के बाद क्या है, अचानक हम भी विवेकानंद हो जाएंगे, यानी असली तत्व तक पहुंचेंगे 20 की उम्र में ही।
आदि शंकराचार्य जी को देखिए, हम में कोई कहे हैं कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा तो कोई जाएंगे आप में से? हर कोई घर जाना चाहेंगे। यदि मोक्ष मिलेगा कोई ले जाना चाहेगा तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे एक व्यक्ति मोक्ष को पहचान रहा है, जिंदगी क्या है पहचान रहा है, सब अद्वैत है ये पहचान रहा है, तो उतनी पराकाष्ठा, उतने ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका है। मानव के सबके उतने ही होता है ना। माइंड में एक हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जहां से सोचेगा, सेरेबेलम। बुद्धू कोई थोड़ी होता है, सबकी बराबर मात्रा में वो अंदर तोड़ के रखा हुआ है, किंतु वो आपको ऐसे कोई इंडिकेशन, माने आपका पूर्व कर्म आपको प्रेरित करेगा नहीं। आप उसको स्वयं जब तक, माने वो आत्मज्ञान कहते हैं ना, जब तक मैं जानूं कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, तब तक वो हो नहीं सकता है। तो ये बिंदु जो जो पहचाने हैं उन लोगों ने चमत्कार कर लिए हैं। अब नगर नियोजन में जब जब पढ़ता है तो सीना फूल जाता है। दक्षिण में द्रविड़ वास्तु ऐसे भी टॉपिक मुझे दिए हुए हैं ना, जो दक्षिण के जो राजा थे वो चोला डिनेस्टी, चेरा डिनेस्टी और जितने भी वहां पर हुए हैं चालुक्यास, वो कहां कहां तक चले गए। आप कहेंगे अंकोर वाट में भारत में ऐसे भी प्राचीन मंदिर उपलब्ध हैं, थाईलैंड में अभी भी ऐसे संस्कृति उपलब्ध हैं, वहां पर रामलीला चलती है। ये सब कब हुआ? कोई एक उसको करते हुए चला, और उसके पहले का इतिहास हमें लेना देना नहीं है। जिस शहर को हम सामने देख रहे हैं वही हमारा शहर है। तो यहाँ हम सभी दोषी हैं। नरापचार जो बात मैं कहा था, वो अपचार के कंट्रीब्यूशन हम सभी की हैं। अरे वो बेचारा है, उसने क्या किया है हम कहते हैं। आप इसको दूसरे दृष्टि से मत लीजिए। बेचारा देखो उसके साथ क्या हो रहा है, अरे उसने क्या किया था ऐसे हुआ है। जब हम संहिता में कलेक्टिव प्रेडिक्शंस जहाँ होते हैं, हवाई जहाज गिरा, 230 लोग मृत्यु पाए, तब अगला कोई सवाल खड़ा करता है कि क्या 230 के मृत्यु था क्या, किस दृष्टि से है। तो यहाँ पर हमारे अपचार का जो बैलेंस क्या है, जो कर्म के रूप में बैलेंस होता है, कहीं ना कहीं उसको सेटल होते जाना है। क्यों? क्योंकि भैया अंत में सारे रोड़ा, सारे जितने ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हटा के हमें एक बिंदु पे पहुंचना है। उसकी फिक्स्ड साइकिल है, वो वही प्रलय है। फिर वहां से विकास चालू होगा। विकास के बाद क्या होगा? प्रत्येक में आपको कोई ऐसे उद्धार करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ही कहते हैं कि धर्म चारों चरण से चलता है। तो सभी श्री राम हैं, सभी श्री कृष्ण हैं, क्योंकि सभी धर्म की मूर्ति हैं। वहाँ धर्म चारों चरण से चलता है। तो फिर हमको बताने वाले, हमको समझाने वाले, हमको संदेश देने वाले सारे ग्रंथों का उसके बाद ही प्रचलन प्रारंभ होता है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं केवल प्रश्न ही प्रश्न रह गए हैं। ये प्रश्न तब तक रहेंगे जब तक आप उस वायु गति से चलने वाली वो वस्तु क्या है जब तक नहीं जानेंगे। इत्युक्तोऽन्तर्दधे देवः, हम जानते हैं कि भगवान क्या होता है? अंतर्धान हो जाता है। अंतर्धान ही होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो अचानक गायब हो जाता है सामने। तो इत्युक्तोऽन्तर्दधे देवः समादिश्यांशम् आत्मनः, अपने आत्मा को, वो बात रोबोट वाला या प्रतिरूप वाला जो बात है, अपने आत्मा को आदेश देकर इसको पढ़ाओ, या आया है पढ़ने के लिए, और सूर्य वहां पर अंतर्धान हो गए। अब ये ऐसे छोटी मोटी चीजों से भी हम चलते हैं। अंतर्धान होना क्या होता है? वास्तव में गायब होता है या उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। पंखे को चौथे स्पीड में रखिए, आपको पंखे के वो जो क्या होते हैं, पंख जो होते हैं आपको दिखेंगे नहीं। तो फिर हाथ तो रखिए जब कोई भी कुछ नहीं है वहां, क्योंकि वो फ्रेम ऐसे बनता है। इन चीजों पर आधुनिक विज्ञान कितने प्रगति कर लिया। अदृश्य शक्ति है, हमें चलाता है तो हम यहाँ तैयार नहीं हैं, किंतु टामन यदि देखते हो तो हमें पूरा आनंद आता है। आप तो ध्यान से देखे होंगे कि दूध गायब हो रहा है, टाम देख रहा है, दूध कैसे गायब हुआ उसको पता नहीं चलता है। फिर इसके बाद क्या करता है, वो इंफ्रारेड और रेड लाइट देखता है, वहां पर उसको दिखाई देता है कि हाँ चूहा आया और खाया, मैंने पिया, गया। क्यों?
क्योंकि जिस स्पीड से चूहा वहां आया, तो आप अंदाजा लगाइए उस एनिमेशन में जो व्यक्ति बैठा था वो कितना सोचा होगा कि जिस चीज को, उस अंतर्धान वाले चीज को वहां पर उसने कर दिया। फ्रेम, ज्यादा फ्रेम की जरूरत है, फ्रेम के मूवमेंट स्पीड करो ताकि हमारा नजर नहीं पकड़ सके। यही तो इंद्रजाल, ये वो जितने भी हम बातें कहते हैं, ये इन सब का जड़ कहाँ है? वहीं पर तो है। अब आप फिर फाइनल स्टेज पे आइए। मल्टीपल फ्रेम्स, उनकी वेलोसिटी की रेट ऑफ वेलोसिटी मैंने स्पीड और हमारे आंख कैप्चर करने की स्थिति हमें इतना बता दे रहा है कि हम उल्लू हैं। क्यों बता दे रहा है? घर में हमें लगता है कि हम ही हैं, हमारे चारों ओर कोई नहीं है, और वहां हर कोई है। वो हर कोई है, वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो जो फ्रेम है, वो जितने स्पीड की उनकी मूवमेंट है, हम अपने दुनिया तक सीमित हो गए। वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती है जिसको हम नित्य कह रहे हैं। आप ऋषि बनेंगे तो वो आवाज आपको सुनाई देगी, क्योंकि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अपडेटेड नहीं है। उसमें कोई नया एप्लीकेशन चाहिए तो फिर सुन लेगी। नया एप्लीकेशन क्या है? ऋषि बनो। तो फिर ऋषि मंत्र दृष्टा रहा, वो देख लेंगे, वो जो स्ट्रक्चर को वो देख लेंगे, लेकिन आप हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ? वायरस आ गया है, जाम होने लगा है। तो उसी घर के उसी कोने में जिनको हम बलि देते हैं, इस कोने को छोड़ो कहते हैं, अब तो हम टेलीफोन को कहाँ रखना है वहां तक सीमित हो गए हैं। इधर का दरवाजा है, इधर का गवाक्ष है, इधर की शहर की, मैंने यह रास्ता, यह राजपथ है और यह अन्य पथ है, और कुआं यहीं पर। ये मत सोचिएगा कि गांव के किनारे में ही कुआं होते थे। ये कुआं, सामूहिक कुआं गांव के किनारे होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि नहीं वहां पर अन्य जाति वालों को या उनको नहीं आने देना है, ऐसे वाली बात नहीं है। कुआं एक स्थान ऐसे होता है, वो अलग बात है कि आप जो टेक्नोलॉजी पढ़े हैं वो बता सकते हैं कि कुआं गोले में ही क्यों बनता है। कोई कुआं कभी ऐसे तालाब जैसे चौकोर नहीं बनता है। और ये तो सेंटर, मैंने जहां भी आप गड्ढा खोदेंगे वो एक ऐसे अट्रैक्शन का एक जगह बन जाता है। इसलिए आप देखिए कि गाँव में जब हम कहीं कोई कुआं के पास जाते, बच्चों को जाने नहीं देते हैं, और यदि कुआं उपयुक्त ना हो तो बड़े भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वहां जाने के बाद आप कैसे गिरे पता नहीं चलता है, व्यक्ति मरता है। तो धीरे 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 ये कि एनर्जी यूटिलाइजेशन और एनर्जी एक्यूमुलेशन, इन दोनों के बीच का एक बैलेंस बिगड़ जाता है। आप जिस चीज में उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली कर सकते हो, घर के वस्तु भी ऐसे ही होते हैं। आप सब यहाँ से चले जाइए, कुर्सियां ना हो तो मेरे बोलने पर तो आवाज इतनी गूंजेगी, मुझे ही ऐसे लगेगा। आप किसी कमरे में देखिए, क्लासरूम में बच्चे नहीं हैं, ये को होगा। बच्चे हैं यानी बहुत पिंड है वहां पर, जहां जहां ये आवाज टकराते हुए, फैलते हुए, टूटते हुए वो बिखर जाती हैं, खत्म खड़ी होती हैं। मेरी आवाज आप तक नहीं आ रहा है, मतलब वो चलते 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 बिखर जा रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम स्वीकार रहे हैं शब्द है नित्यः। जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो बिखर के फिर भैया कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, किस कोने में, किस दिशा में, किस स्थान पे, कहाँ पर बाउंडर बन रहा है, कहाँ पर प्रकृति को प्रेरित कर रहा है वो क्रिएट करने के लिए। ये हमारे ही सब उपद्रव हैं। तो हमें दिखने वाली वस्तुओं से ज्यादा नहीं दिखने वाली वस्तुओं पर ध्यान देना है, तब जाके हमारी टेक्नोलॉजी सफल होगी। ईशान कोण में भार रखना है, नैऋति में भार रखना है, ईशान को फ्री छोड़ना है, और ढलान पूरब को रखना है। ये जितने बात हैं, आखिर वो कहीं से ऐसे एनर्जी हैं, पुराणों तक तो हमें जाएंगे नहीं। आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, इनमें से कौन सा ऐसे वायु है कि जो हमारे घर में घूमता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि ये पूर्व ही हमारे द्वार होना चाहिए, इधर को नहीं होना चाहिए। यजमान को कहते वक्त जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम कह रहे हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी और हमारे बीच का संबंध है। जिस यजमान के लिए घर बन रहा है उसमें कोई जरूरी नहीं कि उसके बच्चा सफल रहेगा। तो कैसे चल रहा है उतना स्ट्रक्चर इसी के नाम से है, मुझे इसी को टारगेट करना है।
यानी कालक्रम में एनर्जी एक्यूमुलेशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन, एनर्जी को कोई भी नाम दीजिए, हिचके या नहीं? क्योंकि पहले एडिसन ने जब बल्ब जलाया तो सबने भगा दिए, बीबी भी भगा दी। तो हम तो ये सोचते हैं कि बीबी ना भगावे तो इसलिए हाँ कर देंगे, ठीक है वही होगा। तो यहाँ पर एक कदम आगे इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के पीछे, इस पूरे नियोजन के पीछे, इस संरचना के पीछे जिस तत्व पर ज्यादा जोर दे रहे हैं हम, बिना पूजा के घर में प्रवेश नहीं करेंगे, बिना हवन के घर में प्रवेश नहीं करेंगे, बिना पंडित जी के पूछे मैंने समय का हम तय नहीं करेंगे, यानी हमारे 99% एक्टिविटीज वो अदृश्य वाले पर ही, जो अदृश्य शक्ति संचार है उसी पर ही निर्भर है। मन भी वही करता है, कहता है, हम भी वही करते हैं। किंतु जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं। हम करते वही हैं किंतु उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर मेन बिंदु, मुख्य बिंदु, फिलहाल हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो हम आचार्यों के जो निर्देश हैं उनका पालन करेंगे। किंतु पालन करने के साथ साथ आज वास्तव में क्यों इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका, उस बिंदु को क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें, ये बताना आवश्यक है। इसलिए नहीं है कि नई पीढ़ी आएगी उद्धार करेगी। आप हम उद्धार करेंगे नहीं करेंगे तब भी शक्ति संचार आगे चलते चलते हम सबको खा डालेगी, फिर हम फिर आएंगे। तो इसलिए उतने साइकिल तक नहीं जाना है, हमें वर्तमान में रहना है। इतना प्रवचन हम भी दे सकते हैं कि भोजन के, अरे भोजन क्या होता है, ये तो जिंदगी जाने वाला है, किंतु शाम तक भोजन ना मिले ना ऐसे तड़प जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा ये मित्र है ये शत्रु है, कुछ नहीं, सबके साथ हमारा व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए हमें हकीकत में जीना है, यानी वर्तमान में जीना है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, ये फ्रैक्शंस हैं, आपको लग सकते हैं टुकड़े टुकड़े टुकड़ों में बातें हैं, ये आपको ऐसे लग सकते हैं। तो आप केवल एक काम कर लीजिए, यहाँ पर कैरेक्टर मैप में जाकर एक वहाँ पर ऑप्शन होता है डिफ्रैगमेंटेशन। हार्ड डिस्क में जो बिखरे हुए चीज़ें हैं, बिखर के जहाँ पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, स्पेस रहते हुए भी हमारा कंप्यूटर लेता नहीं है। तो आप उसको डिफ्रैगमेंट बटन दबा दीजिए। कहने का तात्पर्य है यहाँ जितने टुकड़े हैं, यहाँ जितने अंश हैं, उनको आप अपने मनोनुकूल फिक्स कर लीजिए। पिक्चर तो बनेगा, एक पिक्चर बनेगा और एक इशारा भी करेगा। हम जो कहते हैं कि अरे नहीं मैंने इतना किया हूँ, मैं वो किया हूँ, हम धरा पे आ जाते हैं, धीरे से खिसकेंगे, कह रहे अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। ऐसे अवसर देने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और मुझे जो समय दिया गया है उसका अतिक्रमण हो रहा है। और ये एक नाद है जिसको आप प्रारंभ कर सकते हैं किंतु अंत नहीं कर सकते हैं, और उसी नाद में सबको रहना है। हाँ, किंतु उसको हमें प्रयास करना है। भारत विश्वगुरु यूं ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट में ध्यान इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि हम जिंदगी 99% अदृश्य ताकतों के आधार पर चलते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मेटेरियलिस्टिक वस्तुओं पर आपको ध्यान नहीं देना है। हमें तो न्यूटन या आइंस्टीन या जो भी हैं प्रकृति के तत्वों को बताए हैं, सब महर्षि हैं, और उनसे अधिक जो हमारे महर्षि बताए हैं तो उनका भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो औलाद हैं, जिनका जिम्मेदारी है प्रचार प्रसार करने का, वो अपने जैसे हुए हैं, तो हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बार कहीं आता है तो तब कहेंगे कि कनाद हैं, तब तक वो कनाद हमारे तक पहुंचे नहीं। यानी यहाँ हमारे महर्षियों का या हमारे ज्ञान का उसका कोई दोष नहीं है, किंतु उसको कैरी फॉरवर्ड, उसको आगे ले जाने वाली जो हम लोग हैं, हम कहीं भटक गए हैं और हम कहीं अपने दायित्व को समझ नहीं पा रहे हैं। इतना कह के मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।